हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। सो आज हम करने वाले हैं बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर, जो कि दिया हुआ है 9/6/2019 का। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है। पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर भारतीय वायुसेना की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिना जायसवाल। हिना जायसवाल जो है भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर है। नेक्स्ट है कि स्टेफनाइट किसका अयस्क है। स्टेफनाइट किसका अयस्क है, तो राइट आंसर हो जाएगा चांदी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो दुशांबे होता है। नेक्स्ट दिया है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया था, तो ये प्रदान किया गया है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को प्रदान किया गया है। कौन सा, तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एवरी वोट्स काउंट्स द स्टडी ऑफ इंडियन इलेक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखा गया है नवीन चावला के द्वारा। कौन सा पुस्तक, तो एवरी वोट्स काउंट्स द स्टडी ऑफ इंडियन इलेक्शन जो पुस्तक लिखा गया है नवीन चावला के द्वारा। नेक्स्ट है कि मॉक डिंग शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है क्रिकेट से। ठीक है, मॉक डिंग किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा था, तो ये पढ़ा गया है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के शिलालेख को 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। नेक्स्ट है कि वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य में शुरू की गई है। यह शुरू किया गया सिक्किम में। कौन सी योजना, तो वन फैमिली वन जॉब योजना सिक्किम में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है। कौन सी रचना है जो हर्षवर्धन की नहीं है, तो जो हर्ष चरित्र हो जाएगा, ये जो है हर्ष चरित्र, ये हर्षवर्धन की नहीं है बल्कि बाणभट्ट की है। नेक्स्ट है कि हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर तो स्वराज द्वीप रखा गया है। हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है, तो ये जोड़ा गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में। किसके, तो स्वर्ण सिंह समिति के जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सिडबी का पूर्ण रूप क्या होता है। सिडबी का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा सिडबी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बायोमास ऊर्जा नहीं है। बायोमास ऊर्जा नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो होता है बायोमास ऊर्जा नहीं होता है। नेक्स्ट है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर कौन जाने जाते हैं, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट दिया कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो वास्को डी गामा जो है भारत आया था 1498 में। नेक्स्ट कि सूरत विभाजन कब हुआ था, तो सूरत विभाजन जो हुआ है 1914 में हुआ है। क्या, सूरत विभाजन 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृणाल सेन का संबंध किस खेल से है। मृणाल सेन का संबंध है फिल्म से। किससे संबंधित है मृणाल सेन, तो फिल्म से संबंधित है। नेक्स्ट है कि परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के क्या होता है, तो जो होता है ये हो जाएगा राइट आंसर बराबर होता है। ठीक है, जो परावर्तन कोण नियम के अनुसार जो दिया है परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन कि CaSO4 2H2O क्या है। CaSO4 2H2O क्या है, तो ये है जिप्सम। ये क्या है, जिप्सम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि IPL 2018 की विजेता टीम है IPL 2018 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग। क्या हो जाएगा, चेन्नई सुपर किंग है IPL 2018 की विजेता टीम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज सर्वप्रथम किन दो राज्यों में शुरू हुआ था? पंचायती राज तो ये हुआ था राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। पंचायती राज पहले कहाँ हुआ था? तो पहले राजस्थान में, फिर आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है कि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जनवरी को। कौन सा? तो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1767 में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? 1767 में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो जेम्स रैनल को। किनको? जेम्स रैनल को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है कि अंगारिया भारत की प्रथम लग्जरी क्रूज शिप सर्वप्रथम किन दो शहरों में चलाई गई थी? तो मुंबई से गोवा चलाई गई थी। कौन सी जो है शिप था? तो लग्जरी क्रूज शिप था जो अंगारिया, भारत की प्रथम लग्जरी क्रूज शिप है अंगारिया, वो चलाई गई थी मुंबई से गोवा के बीच में। नेक्स्ट है कि दाचीगाम नेशनल पार्क में किसे संरक्षण प्रदान किया गया है? दाचीगाम नेशनल पार्क में किसे संरक्षण प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हंगुल को। हंगुल को जो है यहाँ पर संरक्षण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक कौन जारी करता है? ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक कौन जारी करता है? तो यूएनईपी जारी करता है। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है? ध्वनि तरंग तो ये होती अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होता है ध्वनि तरंग। नेक्स्ट है कि ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? ट्रेन 18 का नया नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस नाम है ट्रेन 18 का नया नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है कमांडो ट्रेनर से है। किनका संबंध? तो सीमा राव से का संबंध है, जिनको नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कमांडो ट्रेनर से संबंधित हैं। नेक्स्ट कि भारत ने हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? कब तक रखा है? 2030 तक। 2030 तक हेपेटाइटिस रोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एशियाई खेल 2018 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इंडोनेशिया में हुआ था। कौन सा खेल? तो एशियाई खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? कौन जो है खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा घास। हिरन, हिरन को फिर शेर खाएगा, घास को हिरन, हिरन को शेर। तो ये एक श्रृंखला का निर्माण करता है। नेक्स्ट है कि सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध जो है संबंधित है हॉकी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ है महावीर का जन्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ष 2018 में ज्ञानपीठ सम्मान किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2018 में किया गया था अमिताभ घोष को। ठीक है, सम्मानित किया गया था अमिताभ घोष को। नेक्स्ट है कि जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो ट्रांस हिमालय का वो भाग है, ट्रांस हिमालय का। नेक्स्ट है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? गायत्री मंत्र की रचना तो ये किया गया है विश्वामित्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है मैक्स प्लांक के द्वारा। नेक्स्ट है कि वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या, प्रभावी संख्या कितनी है? राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 245। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो ये मिट्टी उपयुक्त होती है काली मिट्टी। कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। नेक्स्ट कि नहावा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। नहावा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वित्त विधेयक से है। किससे संबंधित है अनुच्छेद 117? तो वित्त विधेयक से संबंधित है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत दौरे पर आई
इराना सीलबर्ग किस देश की प्रधानमंत्री है? इराना सीलबर्ग किस देश की प्रधानमंत्री है? तो राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा गया है पी चिदम्बरम के द्वारा। ठीक है, लिखा गया है ये अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया लिखा गया है पी चिदम्बरम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा तो ये किया गया है लाहौर अधिवेशन 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया है। पाक जल डमरू मध्य किन देशों के मध्य में है? पाक जल डमरू मध्य तो भारत श्रीलंका के मध्य है पाक जल डमरू मध्य। नेक्स्ट है कि विश्व ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2019 कहाँ हुआ है? विशेष ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स जो है 2019 में कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आबू धाबी में, यूएई आबू धाबी में हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ कि विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता समाचार वाचक किस देश में बनी है? तो ये बना गया है चीन में। कौन सा? तो विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता समाचार वाचक जो बना है चीन में बना है। नेक्स्ट है कि किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से होकर के ये जो कर्क रेखा है वह नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य पूर्णतया कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कौन सा राज्य हो जाएगा? तो मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। और कौन सा अफ्रीकी देश स्थल रुद्ध देश नहीं है, यानी कि लैंड लॉक्ड कौन सा अफ्रीकी देश नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैबॉन। गैबॉन जो है लैंड लॉक कंट्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया किसका परत चढ़ाया जाता है? गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किसका परत चढ़ाया जाता है? तो ये जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है 14वां कृषि विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ है? 14वां कृषि विज्ञान सम्मेलन तो ये हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आईबी समर सैन्य अभ्यास में इनमें से कौन सा देश जो है शामिल नहीं है? तो जो म्यांमार है ये जो है शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिहार के इन 5 जिलों को उत्तर से दक्षिण से सजाएं। ठीक है, कौन सा इसमें दिया गया? पटना, गया, सीतामढ़ी, जहानाबाद एवं मुजफ्फरपुर इसको सजाना है उत्तर से दक्षिण के तरफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद फिर गया। ये हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की तरफ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि वर्ष 2018 में विश्व सुंदरी यानी मिस वर्ल्ड कौन बनी है 2018 की? तो ये जो बनी है वनीशा पोन्स डी लियोन, मैक्सिको की हैं। वनीशा पोन्स डी लियोन बनी है। नेक्स्ट है कि सेल्वास वन किस महाद्वीप में है? सेल्वास वन किस महाद्वीप में है? तो दक्षिण अमेरिका में है। सेल्वास वन जो है दक्षिण अमेरिका में है। नेक्स्ट है कि नागोया प्रोटोकॉल किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? नागोया प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? तो 2010 में हस्ताक्षर किया गया था नागोया प्रोटोकॉल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुरु गोविंद सिंह की 2019 में कौन सा प्रकाश वर्ष पर्व पटना में मनाया गया? गुरु गोविंद सिंह की 2019 में कौन सा प्रकाश पर्व जो है पटना में मनाया गया? तो ये मनाया गया था 352वीं। ठीक है, 352वीं मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1873 ईस्वी में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? 1873 में जो है सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो ये किया गया था पंजाब राज्य में। नेक्स्ट है कि लिविंग नो वन बिहाइंड 2019 के किस दिवस का थीम है? लिविंग नो वन बिहाइंड तो ये जो थीम है विश्व जल दिवस की है। ठीक है, विश्व जल दिवस 2019 की ये थीम है लिविंग नो वन बिहाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है? हम्बोल्ट जलधारा तो ये पश्चिमी तट पर चलती है हम्बोल्ट जलधारा। नेक्स्ट है कि 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। 73वां संविधान संशोधन कहाँ पर लागू नहीं है? तो नागालैंड, जम्मू कश्मीर और मेघालय में। ये बस मणिपुर में लागू है, बाकी तीनों में लागू
नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 44वां अधिनियम के द्वारा, कि सशस्त्र विद्रोह जो है जोड़ा गया है आपातकाल लागू करने के लिए। नेक्स्ट है कि कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये बिहार राज्य में है, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है कि श्रीरंगपट्टम की संधि कब हुई थी? श्रीरंगपट्टम की संधि जो हुई है 1792 में हुई है। नेक्स्ट चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, तो ये मनाया जाता है मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। नेक्स्ट है कि कौन पाइप वृद्धि हार्मोन नहीं है? कौन पाइप वृद्धि हार्मोन नहीं है? तो एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड जो है पाइप वृद्धि हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत में पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? पहला कीट संग्रहालय, तो ये खोला गया है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? बजरंग पुनिया का तो कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी जो है श्रीरंगपट्टम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होंडुरस की राजधानी कहाँ है? तो होंडुरस की राजधानी होता है तेगुशिगल्पा, तेगुशिगल्पा होंडुरस की राजधानी है। नेक्स्ट कि इटांकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इटांकी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये है नागालैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का पुरुष एकल खिताब किस देश के खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता गया है जापान के द्वारा। कौन सा? तो ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का पुरुष एकल का खिताब जापान के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है, तो कौन सी प्रक्रिया? तो हाइड्रोजनीकरण होता है वनस्पति घी बनाने में। नेक्स्ट है कि वज्र प्रहार भारत और किस देश के साथ होने वाला सैन्य अभ्यास है? कौन सा? तो वज्र प्रहार, तो ये हुआ है यूएसए, भारत और यूएसए के मध्य होने वाला जो है सैन्य अभ्यास है वज्र प्रहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो ये जो गाय है, गाय जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जो है गाय का जो अंकन पशुपति सील पर नहीं है। नेक्स्ट है कि सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक रूप से, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हिंदू स्वदेश मित्रन किसने प्रकाशित किया है? ये प्रकाशित किया गया सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा, सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा द हिंदू स्वदेश मित्रन प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2019 कहाँ हुई है? तो ये किया गया है दुबई में। कौन सा? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2019 कहाँ हुई है? तो दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस शक्ति डायोप्टर का संबंध है, तो किससे? फोकस दूरी का व्युत्क्रम से संबंधित है, जो लेंस शक्ति जो है डायोप्टर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकाल के प्रवर्तन में रहने के लिए किस सदन का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए? तो जो लोकसभा होता है, यहाँ पे जो रहने के लिए आपातकाल के प्रवर्तन के लिए जो है लोकसभा सदन का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जांच कौन सी समिति करती है? तो ये किया जाता है लोक लेखा समिति के द्वारा, लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है? तो ये मिलता है प्लासेंटा से मिलता है।
माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण मिलता है प्लासेंटा से। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया है? ये किया गया 24 जनवरी सन 1950 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है? तो ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पुराना युग है कौन सा? तो आर्कियन युग है जो सबसे पुराना है, आर्कियन। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन है जो सुमेलित नहीं है? तो संचालन समिति के जो है संस्थापक हैं ये के.एम. मुंशी नहीं है संचालन समिति के, ये राइट आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संग्रहित का अर्थ होता है, संग्रहित का अर्थ होता है तो कोषाध्यक्ष होता है संग्रहित का अर्थ। नेक्स्ट दिया है कि मिलान करें, ठीक है, इसमें दिया हुआ है अंग, तो अंग किसकी राजधानी है? तो चंपा की राजधानी हो जाएगी अंग। और जो दिया हुआ है काशी, काशी का वाराणसी हो जाएगा, और कौशल का श्रावस्ती हो जाएगा, और वत्स का कौशाम्बी हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ है, इसको मिलान करना है, वेदांग है और वेदांग का विषय दिया हुआ है। तो जो कल्प है तो कल्प का क्या हो जाएगा? यज्ञ का संपादन, ठीक है, यज्ञ का संपादन। और निरुक्त का शब्दों की व्युत्पत्ति, छंद में मंत्र होता है, और शिक्षा शब्दों का उच्चारण, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 92 में, ठीक है, अनुच्छेद 92 में ये वर्णित है। नेक्स्ट है कि कौन सी विधि परोक्ष पादप संग्रहण की विधि नहीं है? कौन सी विधि हो जाएगी? तो हस्तांतरित कृषि का जो विधि है वो परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो ये किस प्रकार की होती है? तो बहुदलीय है हमारा भारत में दलीय व्यवस्था। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि शीतकाल में प्रवेश, शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्म काल में निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? तो ये जो विशेषता है भूमध्य सागरीय प्रदेश की विशेषता है, शीतकाल में वर्षा और शुष्क जो है ग्रीष्म काल में, ये जो है भूमध्य सागरीय प्रदेश की जो है विशेषता है। तो ये रहा हमारा प्रीवियस ईयर बिहार एसआई का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।